हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच और आज हम इनके बारे में समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। लेकिन इनके पार्ट्स के बारे में जानने से पहले हम इनके डेफिनेशन को समझेंगे। वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इन्हें 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। Each word in a sentence is given a name, that is noun, pronoun, verb, etc. These words are categorized in 8 categories which are called the part of speech. तो आज हम इनके बारे में, इनके सभी पार्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। साथ साथ आज हम इस जो हमारा टॉपिक है, इनके 8 पार्ट्स के बारे में हम बेसिक नॉलेज गेन करेंगे, इनको बेसिक समझेंगे इनका हम आज। ठीक है, सभी पार्ट्स में जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, इस तरह से। तो सबसे पहले हम नाउन शुरू करेंगे। किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पर प्राणी आया है। प्राणी शब्द क्यों लिया हमने? क्योंकि एक क्वेश्चन आया था हमारे सामने कि एक बच्चे ने कहा कि सर आपने किसी इंसान का नाम लिया तो हम उसको नाउन दे देंगे, किसी औरत का नाम लिया उसको नाउन दे देंगे, किसी बच्चे का नाम लिया उसको नाउन दे देंगे, लेकिन अगर कुत्ते का नाम हो तो उसको हम नाउन नहीं कहेंगे क्या? तो बात उसकी बिल्कुल सही थी। तो इसलिए हमने व्यक्ति की जगह पर प्राणी यूज़ किया है। प्राणी मतलब कि उसमें जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, राम, मोहन, टफ़ी, दिल्ली, मोबाइल, देहरादून, पेन, एटसेट्रा। अब देखिए, राम और मोहन क्या है? ये पर्सन है। टफ़ी भी एक प्राणी है, दिल्ली एक प्लेस है, मोबाइल एक थिंग है, देहरादून एक प्लेस है, पेन भी एक थिंग है, ऑब्जेक्ट है। एक मोबाइल और पेन दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों। तो इसी तरह से आगे पढ़ेंगे। और इसको नाउन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनके लिए हम एक आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे फ्यूचर में, तो आप उसको देखेंगे और नाउन के बारे में सभी टॉपिक्स आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या होता है, इसको कैसे समझें हम? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन से आपको इसको बेसिक नॉलेज इसके बारे में मिल जाएगी। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स अ नाउन। जैसे एग्जांपल आपके हैं आई, यू, ही, शी, दे, वी, दिस, दैट, इट, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउन वर्ड्स हैं। अब इनको हम यूज़ कैसे करेंगे? इसको यूज़ करने के लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए। उस एग्जांपल के माध्यम से आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एग्जांपल है, भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है। भानु इज माय फ्रेंड, भानु इज क्यूट। अब इस बात को हमने क्या कहा? भानु इज माय फ्रेंड, भानु इज क्यूट। हमने 2 बार भानु का नाम लिया। फिर हमने सेकंड सेंटेंस देखिए, भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है। भानु इज माय फ्रेंड, ही इज क्यूट। अब एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि हमने इसके बारे में एक सेंटेंस नहीं 10 सेंटेंस बोले। अगर हम बोलें भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है, भानु के पापा अच्छे हैं, भानु की मम्मी अच्छी हाउसवाइफ हैं, भानु दिल्ली में रहता है, भानु मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, तो हम भानु ना बोल करके हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है, उसके पापा अच्छे हैं, उसकी मम्मी टीचर हैं और वह मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, वह दिल्ली में रहता है। तो जो वह शब्द हमने यूज़ किया है बार बार, वही शब्द हमारा क्या है? प्रोनाउन है। क्योंकि हमने भानु का नाम बार बार न लेकर के हमने एक बार भानु बोल कर बाद में, क्योंकि बात तो हम भानु के बारे में ही कर रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? ही जो मैंने शब्द का यूज़ किया है वो है प्रोनाउन। इसके आगे आप समझने के लिए इसका हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे फ्यूचर में, प्रोनाउन चैप्टर से। आप उसको वहाँ जाके अच्छे से, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इसमें उसको अच्छे समझेंगे। फिलहाल एक एग्जाम्पल और ले लीजिए हम। शुभम इलाहाबाद बैंक में काम करता है, उसके पापा अच्छे आदमी हैं। शुभम वर्क्स इन इलाहाबाद बैंक, हिज फादर इज़ अ नाइस मैन। अब देखिए, हमने यहाँ शुभम के फादर नहीं कहा है, हमने कहा उसके पापा, मतलब हिज फादर। तो हिज क्या है? हिज हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ब। क्रिया वह है जिसके माध्यम से हमें सब्जेक्ट की अवस्था या उसके कार्य की जानकारी मिलती है। वर्ब्स डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल, अयांश इज प्लेइंग, अयांश खेल रहा है। अयांश इज 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का है।
अयांश वॉज 8 months old, अयांश 8 महीने का था। अयांश विल बी 8 months old, अयांश 8 महीने का होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, फर्स्ट सेंटेंस में आपको पता है वर्ब क्या है, वो प्लेइंग, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट खेल रहा है। सेकेंड सेंटेंस में कोई काम नहीं कर रहा सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर, और थर्ड सेंटेंस में भी कोई काम नहीं कर रहा है, फोर्थ सेंटेंस में भी अयांश कोई भी काम नहीं कर रहा है। अब इन सेंटेंसेस में वर्ब क्या है, इन सेंटेंस में वर्ब है इज, वॉज एंड विल बी। ये है हमारे तीनों सेंटेंसेस के वर्ब, क्योंकि इन सेंटेंसेस में हमें इस स्थिति का पता चला है कि वो 8 महीने का है, 8 महीने का था और 8 महीने का होगा। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपको इसमें हेल्पिंग, ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। अब वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से जानने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे अभी फ्यूचर में, तो हम आपको उसका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसको आगे जाके देखेंगे। जब वो वीडियो आएगा, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको उसका लिंक ऑलरेडी मिलेगा, तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे, उसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। फिलहाल आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक को लेकर। एडजेक्टिव, ये होते क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसके जानते हैं डेफिनेशन के बारे में। विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह, उपवाक्य होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, या फिर उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ अतिरिक्त जानकारी हमें देते हैं। उसको हम, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और द क्लॉजेस दैट शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है तो आप बता सकते हैं। एग्जांपल दे लीजिए, राम बहादुर है, राम इज ब्रेव। तो नाउन, जो यहाँ पर नाउन है, नाउन क्या है यहाँ पर नाउन है राम, प्रॉपर नाउन है राम, और इसको क्वालिटी क्या है, राम के बारे में बात हो रही है और बताया गया है कि राम जो है वो ब्रेव है, बहादुर है। टू बी ब्रेव इज द क्वालिटी ऑफ राम, यानी कि राम की क्वालिटी है बहादुर होना। और सिंस राम इज अ नाउन, और ऐसे जैसे कि नाम एक शब्द नाउन है, तो ब्रेव क्या हो गया, एक एडजेक्टिव, क्योंकि ब्रेव शब्द से ही उसकी क्वालिटी का हमें पता चला है। एडजेक्टिव अच्छे और बुरे दोनों क्वालिटी इसकी हो सकते हैं। अगर हम ये कहते कि राम बहुत बुरा है तो भी वो उसका एडजेक्टिव ही कहलाता। किसी भी इंसान के या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में अच्छी भी बातें होंगी या बुरी भी बातें होंगी, दोनों ही स्थिति में उसको, जो भी बातें होंगी उनको एडजेक्टिव्स ही कहा जाएगा। अगर हम ये बोलते हैं राम अच्छा है तो भी वो अच्छा जो है एडजेक्टिव है, अगर हम बोलते हैं राम बुरा है तो भी वो एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, वह चालाक थी, शी वॉज क्लेवर। अब चालाक होना भी उसकी क्या है, क्वालिटी है, और किसकी क्वालिटी है, शी की, वह लड़की की, जो भी लड़की थी वह, उसकी क्वालिटी है। अब नाउन के साथ हमने डेफिनेशन में बताया था कि जो वर्ड्स नाउन को डिफाइन करते हैं, उनकी क्वालिटीज बताते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर उस लड़की को किसने क्लैरिफाई किया था, क्लेवर ने, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। मेरे पास कई या कुछ पेंसिलें हैं, आई हैव मैनी और फ्यू पेंसिल्स। मैनी और फ्यू ये भी हमें पेंसिल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, या तो कई हैं या कुछ हैं। तो जो वर्ड्स हमें किसी भी नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। मैंने पहले भी बताया आपको अभी ये बात। अब यहाँ पर देखिए कि मैनी और फ्यू दोनों ही वर्ड्स क्या हैं, एडजेक्टिव। इसको जब हम आपको फ्यूचर में एक आपका अलग चैप्टर देंगे इसका बना करके, उसमें आप देखेंगे तो आपको कोई भी पूछेगा तो आप उसको आसानी से बता देंगे। अब कोई आपसे पूछेगा कि ये कौन से वर्ड्स हैं, मैनी क्या है, ही शी इट क्या है, तो आप अगर सभी टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे, उनको अलग अलग करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों को, 8 पार्ट्स को, तो आप बता देंगे उनको कि ये सब ये चीज़ें हैं, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्ब। जिस प्रकार से एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसी प्रकार से क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब वो शब्दों या शब्दों का समूह है, वाक्य होते हैं ये भी, जो क्रिया की, वर्ब की या फिर विशेषण की, एडजेक्टिव की, या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण यानी कि दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उसकी बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इस बात को आप इस तरह से समझें कि जो एडवर्ब्स हैं वो या तो हमें एडजेक्टिव्स की बताएंगे, कुछ ना कुछ अलग इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताएंगे,
या फिर एडवर्ब्स के बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, राम रन्स फास्ट। अब देखिए अगर हम बोलते हैं राम रन्स तो मतलब राम सिर्फ दौड़ता है, राम की विशेषता दौड़ता है। अब राम तेज दौड़ता है, तो राम दौड़ने का क्या है उसका कारण, तेज दौड़ता है। किस तरह से दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो राम में वर्ब नाउन क्या हो गया, राम हो गया, और वर्ब हो गया इसमें रन। और एडवर्ब कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। एडवर्ब मतलब फास्ट, रन्स फास्ट। ही इज अ वेरी गुड बॉय। अगर हम बोलते ही इज अ गुड बॉय तो उसकी विशेषता थी गुड, लेकिन हमने गुड से पहले भी वेरी लगा दिया। ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो नाउन बॉय की विशेषता क्या है, गुड है, लेकिन गुड से पहले भी जो हमने वेरी लगाया है वो एडजेक्टिव की विशेषता है, यानी कि वो बहुत अच्छा लड़का। एक तो हो गया कि अच्छा लड़का, ही इज अ गुड बॉय। अब हमने बोला ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो जो हमारा वेरी है वो किसके बारे में बता रहा है हमें, वो हमें गुड के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। राम रन्स वेरी फास्ट। पहला आपका एग्जांपल था राम रन्स फास्ट। अब देखिए राम बहुत तेज दौड़ता है। वर्ब जैसा आपका है इसमें रन, और एडवर्ब फास्ट पहले की तरह ही। और इसमें एक और एडवर्ब है जो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, जैसे आपको अभी डेफिनेशन में बताया था कि वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में जानकारी देते हैं, हमें उनके बारे में विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब की भी विशेषता कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है। फास्ट की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है कि वेरी फास्ट। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। आगे आप इसको सेपरेट वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझ जाएंगे देखने के बाद। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशंस। इसको हम बोलते हैं संबंध सूचक अवयव या पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग वो शब्द या शब्दों का समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। डेफिनेशन इंग्लिश में देखेंगे इसकी। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इज रिलेशंस विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एग्जांपल, इन, इनटू, ऑन, ऑनटू, अप टू, फॉर, विद, विदिन, विदाउट, एट, थ्रो, एटसेट्रा। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इसको समझने के लिए आप जब आपका सेपरेट आप इसको देखेंगे एक वीडियो लेक्चर में, तो आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन मतलब संयोजक। ये वो शब्द होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं बिना उनका अर्थ बदले। यह दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, इससे वाक्य जो है, सेंटेंस जो है वो छोटा हो जाता है और उनका अर्थ भी नहीं बदलता। कंजक्शन इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स that connects two words or sentences or used to coordinate words in the same clause. It shortens the sentence without a change in the meaning of or sense. इससे जो है सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं, दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को, और वो सेंटेंस छोटे हो जाते हैं और उनका अर्थ भी नहीं बदलता। एग्जाम्पल देख लीजिए, अमित इज योर फ्रेंड। नंबर 2, अमन इज योर फ्रेंड। अब क्या क्या हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक साथ बनाते हैं। हमने लिखा अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स मेरे ही हैं, दोनों का सिर्फ सब्जेक्ट अलग है, बाकी चीज सेंटेंस तो सेम है। तो हमने लिखा अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स। तो जो ये एंड आया है बीच में, अमित और अमन के बीच में एंड आया है, जिससे दोनों सेंटेंस जुड़े हैं, यही हमारा है कंजक्शन। दूसरा सेंटेंस दे लीजिए, अमित एज वेल एज अमन इज योर फ्रेंड। यहाँ पर देखिए इज आया है। अब जो हमने एज वेल एज लगा के जोड़ा है, इस सेंटेंस के इस रूल को आप समझने के लिए जब आप अपना सेपरेट वीडियो लेक्चर देखेंगे कंजक्शन के ऊपर, आपको ये उसमें टॉपिक में समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। एंड जो लगाया है, जो हमने एंड लगाया है और जो हमने एज वेल एज लगाया है, ये दोनों ही चीज़ें आपके कंजक्शन के रूप में आते हैं। अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स, अमित एज वेल एज अमन इज योर फ्रेंड। दोनों ही सेंटेंसेस में अमित एंड और एज वेल एज क्या है, हमारे कंजक्शन। अब तो हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। इनका यूज कैसे होता है, डेफिनेशन देख लीजिए। इंटरजेक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस दैट ओरिजिनेट ड्यू टू सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, अप्रूवल, एटसेट्रा। सच वर्ड और फ्रेजेस आर फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन मार्क्स। ऐसी घटनाएं, ऐसी फीलिंग्स जो हमें अचानक से किसी चीज़ से सामने आती निकलती है हमारे भाव मन के, जैसे किसी अचानक खुशी मिलने से, अचानक कोई दुख मिलने से, कोई सरप्राइज मिलने से, कोई अप्रूवल मिलने से, कोई गलती होने से, इन सभी भावनाओं के बाद ये सब चीज़ें घटित होने पर जो हमारे मन से एकदम अचानक से जो फीलिंग्स निकलती हैं, वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन फीलिंग्स, या फिर उन्हें इंटरजेक्शन वर्ड्स हम कह सकते हैं। और इनके लास्ट में हम
एक एक्सप्लेनेशन मार्क्स का, एक मार्क का यूज़ करते हैं जिसको आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, एक डंडा, उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु। तो इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे पता लगेगा कौन से वर्ड्स हैं कैसे? तो एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले आपका है एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, खुशी के भाव कैसे होते हैं। देखिए जैसे हुर्रे, ग्रेट, वाओ, थैंक्स अ लॉट, एटसेट्रा। जैसे आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, आपको ऐसे किसी ने गिफ्ट दिया तो आप एकदम से बोलोगे थैंक्स अ लॉट, क्योंकि उस टाइम पे वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, जैसे आपको किसी ने, आपने चाय पी, चाय बहुत अच्छी लगी आपको, आप बोलोगे वाओ, है ना। तो इस तरह से जो हमारे वर्ड्स हैं इनको हम एक्सप्रेशन ऑफ जॉय बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, यानी कि दुख की भावनाएं। दुख में कैसे? जनरली इंडियन लोग जो हैं वो दुख, इंग्लिश में अपने दुख को व्यक्त नहीं करते हैं क्योंकि उनको जो मातृभाषा वो हिंदी है, तो वो हिंदी में ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो इंग्लिश पीपल्स होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं, वो तो इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इनको आप समझिए जैसे कैसे बोल, अगर अंग्रेज कोई दुख हो जाता है, कोई घटना हो जाती है इस दुख की, तो वो कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं अलास, ओ माई गॉड, सो सॉरी, व्हाट अ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, ओ नो, हाउ सैड, एटसेट्रा। तो इन वर्ड्स का वो लोग यूज़ करते हैं। जब आप इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, इनको थोड़ा पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा ये समझ में आएगा। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसको ज़्यादातर आउट ऑफ द कंट्री ही यूज़ करते हैं लोग, इंडिया के लोग इसको इतना यूज़ नहीं करते, वो सब हिंदी में ही अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं सबके सामने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, जब हमें कुछ अचानक से सरप्राइज मिले जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। जैसे व्हाट, हा, ओ माई गॉड, माई गुडनेस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ, इज इट। अब एग्जाम्पल ले लीजिए एक छोटा सा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा किसी ने कि प्रधानमंत्री जी मेरठ में आने वाले हैं, तो आप सोचेंगे इज इट, क्या सही बात है? क्योंकि आपको पता भी नहीं था ऐसी घटना हुई है, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो आप क्या सोचेंगे कि ऐसा हुआ, तो आप बोलेंगे इज इट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट, अप्रूवल और प्रेज। कंसेंट और अप्रूवल का दोनों का मतलब एक ही होता है, अप्रूवल ही, और प्रेज मतलब होती है प्रशंसा। जैसे एग्जाम्पल कैसे आप देखेंगे, ब्रेवो, प्लीज, सर्टेनली, ट्रू, वेल डन, श्योर। तो अब आप सोचेंगे प्लीज़ कैसे अप्रूवल है? जैसे आपसे किसी ने कहा कि क्या मैं पेन उठा सकता हूँ, तो आप बोलेंगे प्लीज़, या आप बोलेंगे सर्टेनली, या आप बोलेंगे श्योर। तो इस तरह से आपने उसको अप्रूवल दिया है। हाँ उठा लीजिए, आपने बोला हाँ उठा लीजिए, आपने कहा प्लीज़ उठा लीजिए, आपने कहा सर्टेनली यस उठा लीजिए, आपने कहा श्योर उठा लीजिए। तीनों का अर्थ एक ही निकलता है। किसी इंसान ने कुछ अच्छा किया गेम खेलते टाइम, तो आपने उसको बोला वेल डन, ब्रेवो, तो आपने उसकी तारीफ की। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक्स। कैसे हम मिस्टेक्स में कैसे एक्सप्रेशन देते हैं? ओह, उप्स, माय गॉड, नो, शिट। ये सारे एग्जांपल्स आप देते हैं एक्सप्रेशन मिस्टेक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।